रजब का महीना शुरू हो चुका है। कुछ ज़रूरी काम हैं जिनको हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए। वो ज़रूरी कामों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है ना। रजब का महीना शुरू होते ही जो है ना, तरह तरह की चीज़ें आपको बताई जाने लगती हैं। लेकिन ये 4 इबादत के काम हैं जो रजब के महीने से ही हमें शुरू कर देना चाहिए। नंबर 1, दुआ। कौन सी दुआ? जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब का महीना शुरू हो जाने के बाद अल्लाह से मांगा करते थे। वो दुआ कौन सी है? हुज़ूर के बारे में आता है कि जब रजब का चाँद नज़र आता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुआ को पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। तो इस दुआ को पढ़ो आप, और रमज़ान जब तक मिल ना जाए आपको तब तक इस दुआ को पढ़ो, क्योंकि रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार, रमज़ान का महीना ये उम्मत का महीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रजब ये अल्लाह का महीना है, शाबान ये मेरा महीना है, और रमज़ान ये मेरी उम्मत का महीना है। रमज़ान का महीना जिसको मिल जाए ना, वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान। रमज़ान का महीना जिसको मिल जाता है ना, वो सबसे लकी इंसान। मेरे अजीज़ भाइयों, नहीं पता कि हमारी और आपकी कितनी सांसें बाकी हैं। नहीं मालूम हमें कि हम रमज़ान तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पिछले महीने कितने लोग हमारे साथ थे, 1 महीना गुजरने के बाद वो आज हमारे साथ नहीं है। हमें नहीं मालूम कल तक हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना। तो रमज़ान को पाने की दुआएं मांगना चाहिए हमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शाए, हुजूर को क्या ज़रूरत थी इस दुआ को मांगने की। असल में उम्मत को तालीम देनी थी कि देखो, रमज़ान को पाने की दुआएं मांगो। बहुत कुछ हम अपनी दुनिया के लिए मांगते हैं, बहुत कुछ हम अपनी दुनिया को अच्छा करने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि रमज़ान का महीना किसी को मिल जाए। इसीलिए दुआ करो। अरबी में याद है तो बहुत अच्छी बात है, अरबी में याद नहीं है तो उर्दू में मांगो कि अल्लाह मेरी उम्र में इतनी बरकत दे दे, या अल्लाह मेरी सांसों में इतनी बरकत दे दे कि मैं रमज़ान का महीना पालूँ। क्योंकि रमज़ान का महीना जिसको मिल जाता है ना, तो वो सबसे खुशकिस्मत इंसान होता है। इसीलिए रमज़ान का महीना पाने की दुआएं मांगना चाहिए। तो नंबर 1, इस दुआ को याद कर लो, और हर नमाज के बाद या जब भी दुआ के लिए आप हाथ उठाओ, इस दुआ को मांगो। अरबी में भी मांगो, उर्दू में भी मांगो कि अल्लाह मुझे रमज़ान का महीना दे दे, या अल्लाह मुझे रमज़ान का महीना अता फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्र में इतनी बरकत दे दे कि मैं रमज़ान का महीना पालूँ। ठीक है। दूसरा अहम काम है कि आप इबादतों को अभी से बढ़ा दो। रमज़ान के महीने का आने का इंतज़ार मत देखो, इबादतों को अभी से बढ़ा दो, है ना। 5 वक्त की नमाजें जो फ़र्ज़ हैं वो तो हैं ही फ़र्ज़, वो तो सारी ज़िंदगी फ़र्ज़ हैं, है ना। 5 वक्त की नमाज़ों के अलावा नफली इबादतों को बढ़ाओ, है ना। नफल नमाज़ों को बढ़ाओ, कुरान मजीद की तिलावत बढ़ाओ, दुआओं को बढ़ाओ, ताकि जब रमज़ान का महीना आए तो आप पहले से तैयारी कर चुके हो, पहले से आप आदी हो चुके हो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के। और आप पहले से आदी नहीं होंगे तो जब रमज़ान का महीना आएगा तो फिर ज़्यादा इबादत करना मुश्किल होता है। आदत होते होते जो है ना, रमज़ान का महीना गुजर जाता है। इसीलिए 2 महीने पहले से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर दो। बुजुर्गान दीन के बारे में आता है कि 6 महीने पहले रमज़ान को पाने की दुआएं और रमज़ान की तैयारी शुरू फरमा देते थे। हम और आप तो रमज़ान सर पे आ जाता है तब भी हमें रमज़ान की वैसी परवाह नहीं होती जैसी होना चाहिए, जैसी सहाबा इकराम को रमज़ान से मोहब्बत थी। इसीलिए अभी से अपनी इबादतों को बढ़ा दो, तहज्जुद की आदत बनाना शुरू कर दो, दुआओं को बढ़ाओ, नफल नमाज़ों को बढ़ाओ, है ना। सुन्नतें गैर मुअक्किदा और नफल नमाज़ों को भी मत छोड़ो, ताकि रमज़ान का जब महीना आए तो आप ऑलरेडी इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के आदी हो चुके हो। बात समझ आ रही है। तीसरी अहम इबादत जो हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए वो है कुरान मजीद की तिलावत। क्योंकि हम और आप जब कुरान मजीद, रमज़ान का महीना आखिरी रोज़ा होता है तो हम कुरान मजीद को जो बंद करके ताकों में रखते हैं, बहुत अफसोस की बात है, फिर अगले रमज़ान में ही वो कुरान शरीफ हम खोल पाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं जो रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, लेकिन हमारा यही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हो गया तो तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अभी से कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दें। ख़वातीन भी, मर्द हज़रात भी, पाव पारा, आधा पारा, अभी से आप कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दो, ताकि जब रमज़ान का महीना आए तो ऑलरेडी आप कुरान मजीद में इतना टाइम लगा चुके हो कि आधा पौन पारा आपके लिए कोई मुश्किल ना हो।
क्योंकि आप 2 महीने से पहले से अभी से जब पढ़ना शुरू करोगे तो रमज़ान के महीने में आधा पौन पारा पढ़ना कोई मुश्किल नहीं लगेगा, और जब रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा तब कुरान मजीद की तिलावत शुरू करोगे तो आधा पारा भी बहुत भारी पड़ेगा, है ना। इसीलिए अभी से कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दो। चौथी और अहम इबादत जो रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले हमें यानी अभी से शुरू कर देना चाहिए, वो है कि जितने भी इबादत के काम हैं उनको अभी से खूब बढ़ाओ, आप खूब बढ़ाओ। होता क्या है कि रजब के महीने में तरह तरह के वजीफ़े, तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे बताई जाने लगती हैं, और लोग उन्हीं वजीफ़ों के चक्कर में जो है ना अपना कीमती टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। तो जितने भी ऐसे काम हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित नहीं है, ऐसे काम जो हुजूर ने कभी नहीं किए, उन कामों को छोड़ो, वजीफ़ों को छोड़ो, अमलियात को छोड़ो, और कौन से काम करो? जितने भी इबादत के काम, जैसे कि सदका करना हुजूर से साबित है, नमाज पढ़ना हुजूर से साबित है, रोज़ा रखना हमारे नबी से साबित है। तो जितने भी इबादत के काम A to Z हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, सहाबा इकराम से साबित हैं, उन तमाम कामों को अभी से करना शुरू कर दो और बढ़ाओ धीरे धीरे, क्योंकि जब रमज़ान आ जाएगा तब आप शुरू करोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जितना बड़ा मेहमान होता है ना, तो उसके आने से पहले ही तैयारियां हम लोग करते हैं। भाई मेहमान जितना बड़ा होता है उतनी ज़बरदस्त तरीके से घर में तैयारियां होती हैं। क्यों भाई? कि मेहमान आए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, मेहमान की खातिर तवाज़ो हम अच्छे से कर सकें, मेहमान की मेहमानदारी हम अच्छे से कर सकें, इसीलिए सारा कुछ घर में चल रहा होता है पहले से। तो रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की तैयारी, ये एक मोमिन की पहचान है। ये नहीं कि रमज़ान आ गया अब साहब आप तैयार हो रहे हो। यही प्रॉब्लम होती है कि बाज़ लोग शुरू में तो एक आध हफ्ते खूब जम के इबादत करते हैं, और जैसे ही रमज़ान का महीना आगे बढ़ता जाता है मस्जिदें खाली होती चली जाती हैं, कुरान मजीद की तिलावत, इबादत हम सब लोगों की घटती रहती हैं। और जब 10 से लेके 20 रमज़ान तक तो मस्जिदें आधी हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पहले से हमने तैयारी नहीं की होती है। इसीलिए ये 4 अहम और ज़रूरी काम हैं जो हर मुसलमान को अभी से रजब के महीने से ही शुरू कर देना चाहिए। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।